चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इक्वल टू 1 1 -2 0, बी इक्वल टू 2 - 1 1 1। ना तुम लोग करना क्या है, क्वेश्चन विल बी ए 3a - 2x इक्वल टू x -2b। तो यू हैव टू फाइंड x मैट्रिक्स। ठीक है, दिस विल बी योर क्वेश्चन। तो सेम वे जैसे हम लोग एक्स फाइंड करते कोई भी वेरी क्वेश्चन इक्वेशन का, तो हम लोग क्या करते उसको एक तरफ पे लेके आते और बाकी सब दूसरी तरफ लेके आते। सेम लॉजिक करना। तो मैं क्या करूँगा इस केस में, ये जो 2x है माइनस, तो मैं इसको इधर लेके जाऊँगा। ये -2b जो है इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा। तो आएगा कैसे, ये 3a + 2b इज इक्वल टू x + 2x, राइट। तो x + 2x विल बी 3x, और 3 इंटू ब्रैकेट 1 1 -2 0 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2 - 1 1 1। So it will look like 3 3 -6 0 plus 4 - 2 2 2 3x. So it will be 7 1 -4 2 3x. ठीक है। तो नाउ आपको x निकालना है, तो ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, नाउ व्हाट वी विल डू, विल डिवाइड। सो इट विल लाइक लुक लाइक दिस वन। दिस विल बी x मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सबको समझा? यस सर। ठीक है, चलो फिर ये होने के बाद आगे का करते हैं। अभी हम लोग टॉपिक चेंज करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम लिखो, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के तो इसके रूल्स में पहले बता था। उसका रूल 1 क्या है, m इंटू एन, और यहाँ पे n इंटू पी होना चाहिए। समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब इसका मतलब ये होता है, आपका जो नंबर ऑफ पहले मैट्रिक्स है, सुनो मेरी बात, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों मैच होना चाहिए। अगर है सेम है तो अभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स दिया 2 × 3 दिया और दूसरा मैट्रिक्स 3 × 1 दिया। नाउ टेल मी, इनके बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? देखो यहाँ ये नंबर यस। ये नंबर सेम है, हाँ, तो इट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। आई विल टेक अनदर एग्जांपल। इनके बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि ये दो नंबर सेम नहीं है। ये सिंपल रूल है, बस उतना एक ही रूल है। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, पहला तो मैट्रिक्स लेता 3 2 2 0, ये मैट्रिक्स है। नाउ टेल में इनके बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? इसका ऑर्डर क्या है? 1/2 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/1 ऑर्डर है। दिस टू नंबर्स आर सेम, इट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बराबर? यस। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो 6 4 3 -1 -1 3, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? बताओ मुझे। इसकी ऑर्डर क्या आएगी? 2/2 आएगी।
इसके ऑर्डर क्या आएगी, 1/2 आएगी। इनका मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल, क्यों, ये दो नंबर सेम नहीं है, राइट। तो ऑर्डर का समझ में आपको क्या लॉजिक है, अगर ये पहले चेक करना है आपको, पर लेकिन आई वुड सर आई मतलब कैसे होता है, मैंने जितने अब किया 99% ये हो ही जाता है मैट्रिक्स का, एक आध परसेंट होता है कि जिसमें होता नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं, 0 2 5 -2। उन्होंने मुझे बोल अभी क्या करना है, हमें ए स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए स्क्वायर। तो हम लोग कैसे करते पता है क्या, मैंने जितने भी लोग देखे ना, मतलब मान लो मैंने 10 बच्चों को पढ़ा, तो उसमें से 4 बच्चे ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर बोला है तो इसके हर एक टर्म का स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ऐसा करते हैं। ये जो गलत है वैसे नहीं करते एक्चुअली, ठीक है, ये याद रखो, स्क्वायर जब भी करते ये वाला रूल नहीं अप्लाई होता। तो स्क्वायर मतलब कैसे होता है, ए मैट्रिक्स का और दूसरा भी ए मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है इस को, 0 2 5 -2, 0 2 5 -2, सबको समझ में आया कैसे करना है। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं बताता, देखो अभी इसकी ऑर्डर 2/2 है, इसकी ऑर्डर 2/2 है, जो कॉमन नंबर था ना ये वाला, ये हम लोगों निकाल देते, तो बचता क्या है अपना, इसको निकाल दिया तो बचेगा क्या आपका, 2/2 बचेगा। तो आपका जो भी आंसर होगा इट विल बी लाइक 2/2 मैट्रिक्स, यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक, बराबर ना, दिख रहा है ये 2/2, बराबर ना। तो इसका पोजीशन क्या है रे, इसका पोजीशन 1 1 है, इसका पोजीशन 1 2 है, रो का पोजीशन होता है एलिमेंट का, 2 1 है, इसका पोजीशन का 2 2 है। तो इसका पोजीशन 1 1, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, देखो देखो इसका जो ये फर्स्ट है ना, इसको हम लोग ये मैट्रिक्स को रो सम पकड़ते हैं हमेशा, और इस मैट्रिक्स को कॉलम पकड़ते हैं। उनका कहने का मतलब क्या है पता है क्या, आप पहले मैट्रिक्स का रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ले लो, मतलब इसका और इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब इसको ना थोड़ा उल्टा कर दो, राइट एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो ऐसा दिखेगा आपको 0 × 0 +2 × 5, समझ आए, मैंने इसको उठा के सीधा किया और इस पे ऊपर कर दिया, तो मुझे मैपिंग किसका हुआ, 0 का 2 का 5 के साथ, राइट। अभी इसका लोकेशन क्या है, 1 2, मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, इसको उठाओ सीधा करो तो क्या दिखेगा आपको, 0 × 2 +2 × -2, बराबर। किसी डाउट है इस केस में, थोड़ा कंफ्यूज होगा, जैसे हम 2 4 एग्जांपल करेंगे तो आपको और आइडिया आ जाएगा। अभी इसका लोकेशन देखो क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मतलब क्या है, ये सेकेंड मतलब क्या है, कौन सा मैट्रिक्स का लेने का आपको, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, तो ये आपको ये आएगा, और फर्स्ट कॉलम मतलब आपको ये लेना है, तो करते 5 × 0 +-2 × 5। अभी इसका लोकेशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो ले लो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो क्या दिखेगा 5 × 2 +-2 × -2, तो आपको दिखेगा। अभी इनका सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बस होगा अपना काम, इतना ही था। 0 × 0 0, 5 × 2 2 10, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -10 हो जाएगा, इसका 5 × 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 मुझे 14 होगा। किसी का डाउट है अभी इस केस में क्या करना है, कैसे करना, समझ आए सबको। ठीक है, समझ में आया सबको कैसे करना है। हेलो, सबको समझ में आया कैसे करना है। यस सर। ठीक है, और 2 4 एग्जांपल करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सो डोंट वरी, ये एक कॉपी कर लो, तो फिर आगे का क्वेश्चन लेते हैं फिर।
ठीक है, हुआ तो चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपका ए मैट्रिक्स है, उन्होंने दिया हुआ क्वेश्चन में 0 2 5 -2, और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है वो है 1 -1 3 2। हमें निकालना है ए बी निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें बी ए निकालना है। मैं बताता हूँ पहले। अभी ए बी कैसे निकालेंगे, जिसको समझ में वो आगे बढ़े, जिसको नहीं समझ में आए वो रुके, उनको मैं बताता कैसे करना। 0 2 5 -2 1 -1 3 2। देखो, जैसे कि इसका ऑर्डर क्या, पहले ऑर्डर के बारे में देखते हैं। इसकी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। इसकी ऑर्डर 2/2 है, तो ये दोनों निकाल दो तो बचेगा है 2/2। मतलब आपका जो आंसर होगा उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 रहेगा। तो इसके लोकेशन 1 1 होगा, इसका 1 2 होगा, इसका 2 1 होगा, इसका 2 2 होगा। जैसे मैंने बताया कि इस मैट्रिक्स को आपको रो समझना है। इस मैट्रिक्स से आपको रो कंसिडर करना है, इस मैट्रिक्स से आपको कॉलम कंसिडर करना है। तो ये रो हुआ और ये कॉलम हुआ। ये इस हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल कर दो तो आपको इसका पेयर मिलेगा। किसका पेयर मिलेगा, देखो 0 × 1 + 2 × 3। फिर इसका लोकेशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या मिला आपको 0 × -1 + 2 × 2। इसका लोकेशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो हुआ, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, बराबर ना, सेकंड रो। तो मैं अभी इसके लिए देखूंगा 5 × 1 + -2 × 3। इसके लिए देखो, यहाँ पे अगर करोगे इसको हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल कर दो, 5 × -1 + -2 × 2, तो क्या आएगा 6 4, क्या आएगा -1 -5 -4 -10 -9 आएगा। समझ में आया सबको ए बी कैसे गया अभी मैंने? ऐसा कोई है क्या जिसको अभी तक नहीं समझ में आया? अभी थोड़ा आइडिया आ रहा है कैसे करना है हमें? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। ये लिख लो। फिर ये हम लोगों ने जस्ट ए बी किया है, नाउ यू पीपल हैव टू डू बी ए के लिए करना है।
हेलो, समझ में आया सबको कैसे करना है ये वाला कॉन्सेप्ट? ए इंटू आई वाला, आपको आई को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है 1 1 0 0, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना जैसे है ना, हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम, ये के लिए इसका लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसी में इसका फर्स्ट रो लिया, इसका सेकंड कॉलम लिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया। इसका लोकेशन क्या आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस वजह से मैं चलता है आगे। समझ में आया कैसे करना है सबको ये? ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उन लोगों ने 3 1 -1 2, और आई मैट्रिक्स दिया हुआ है इन लोगों ने 1 0 0 1। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड करना है ए स्क्वेयर -5a + 7 है। तो इसके 3 पार्ट करने पड़ते हैं। पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब वही मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी, इसकी ऑर्डर देखो क्या आ जाएगी, अगर 1 1 1 2 2 1 2 2, राइट। तो जैसे मैंने बताया था 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट हुआ और ये मेरा फर्स्ट कॉलम हुआ, तो क्या आ जाएगा वो 3 × 3 + 1 × -1। इसका लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लिया, तो तुम्हें क्या दिखा 3 × 1 + 1 × 2 दिखा। इसका लोकेशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस विल बी माई सेकंड रो, दिस विल बी माई फर्स्ट कॉलम, तो क्या दिखेगा आपको -1 × 3 + 2 × -1। अब इसका लोकेशन क्या दिखेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या दिखेगा आपको -1 × 1 + 2 × 2, तो यह आएगा 9 - 1 9 + 2 -3 -2 -1 + 4, तो आपका आंसर आएगा 8 11 -5 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको ए स्क्वायर कैसे निकाला मैंने? ओके, तो अभी मेरा ए स्क्वायर का आंसर क्या आया, मैं यहाँ पे लिख देता क्योंकि जगह नहीं है। ये सबको समझने कैसे करना है? ठीक है, 8 11 -5 3, ए स्क्वायर आया मेरा ये आंसर। और मुझे इसके बाद क्या करने का बोला गया था, देखो -5a, तो ए स्क्वायर -5a + 7 है, तो मुझे ए स्क्वायर का मैट्रिक्स तो मिल गया, तो मैंने इसकी जगह वो डाल देता 8 11 -5 3, ए स्क्वायर मिला -5 × ए मैट्रिक्स करो 3 1 -1 2 + 7 आई मतलब आइडेंटिटी 1 0 0 1, बस अभी कैलकुलेशन कर दो 8 11 -5 3 माइनस, मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन आपको बताया था पहले, बस 5 से मल्टीप्लाई करो, -5 से मत करो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। 7 0 0 7, अब इनके साथ एडिशन करो बस, देखो 8 यहाँ पे -15 + 7, यहाँ इसके बारे में देखे तो 11 -5 + 0, इसके बाद देखा तो -5 +5 हो जाएगा +0 हो जाएगा, इसके बाद देखा तो 3 -10 + 7, बस हो गया आपका कैलकुलेशन। यहाँ पे थोड़ा केयर किया मैंने, देखो माइनस में प्लस होता है, तो माइनस में मेरा प्लस हुआ। अभी जो भी आंसर होगा दैट विल फाइनल आंसर। तो 8 और 7 5 15 फिर 0 आया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ आए कैसे करना है?
ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिख लो, सबको मैं 1 मिनट देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 1 -3 4। यहाँ पे x है इज इक्वल टू 7 6। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा फेमस है एक्चुअली, ये वाला। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 टाइप के पैटर्न्स होते हैं, पूछते हैं। वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, और सेकंड है फाइंड x। ये 2 वे चलते हैं। तो मैं x जो है ना, ये भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन उन्होंने बोला इसकी ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर कैसे होता है पता है क्या? इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको? 2 इंटू दिख रहा है। इसका ऑर्डर आपको क्या दिख रहा है? अगर देखा जाए तो 2 इंटू 1 दिख रहा है। और मैंने कैसे बताया था, अगर मान लो यहाँ पे कुछ तो वैल्यूज है, ये आपका आंसर कब आएगा? जब इसका कॉलम और इसका रो सेम हो जाएगा, बराबर क्या ना? मतलब ये 2 सेम है, फिर उसके बाद इसका जो राइट हैंड साइड का कॉलम है वो नंबर आपका यहाँ पे लिखना। मतलब आपका एक्स की ऑर्डर क्या रहेगी? 2 इंटू 1 रहेगी। सिंपल है, आपका बस क्या करना है, इसका कॉलम लेना है और इसका ये 2 नंबर जो भी है वो, या मतलब ये नंबर जो भी है ये आपका ये रो हो जाएगा, और इसका जो कॉलम है ये आपका आंसर यहाँ का कॉलम हो जाएगा। इसका इस वजह से चलता है। समझे? मैं फिर से ट्राई करता एक्सप्लेन करने के लिए। ये 2/2 है और ये 2/1 है। तो ऑर्डर कैसे होता है? ये हमेशा यहाँ पे जाता है और इसका कॉलम हमेशा यहाँ पे आता है। तो ऑर्डर क्या आएगा आपकी? 2/1, ये आपका ऑर्डर आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, तो 1 मार्क के लिए होगा। अब उसके बाद होता है कि ये ढूंढो इसकी वैल्यू क्या है। तो मुझे पता तो चल गया कि इसकी ऑर्डर क्या है। 2/1 ये क्या है? 2 रोज है और 1 कॉलम है। तो मैं क्या करता, मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू, मैं यहाँ पे P और Q लिखता। ओके, अब आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा अलग है। इसकी ऑर्डर क्या है? 2/1 है, 2/2 है। इसकी ऑर्डर क्या है? 2/1 है। तो रिजल्ट मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा? 2/1 का मिलेगा। 2/1 दिखेगा कैसे रे? 2 रोज 1 कॉलम, मतलब यहाँ पे एक नंबर आएगा और यहाँ पे एक नंबर आएगा। ट्राई करते थे। तो इसका लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। इसका लोकेशन का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। देखो जैसे मैंने बताया था, यहाँ का जो फर्स्ट होता है ये हमेशा रो को मैप करता है, पहले मैट्रिक्स को मैप करता है, और ये जो होता है हमेशा सेकंड मैट्रिक्स को मैप करता है। तो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो एक ही है। तो ये 2p + q हुआ। इसका लोकेशन देखो क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब क्या? पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो, पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो, और इसका फर्स्ट है। इसका मतलब क्या? दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो क्या आएगा? -3p + 4q। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे करना है? तो हुआ फिर अभी ये इक्वलिटी मैट्रिक्स कैसे ट्रीट हुआ? 2p + q = 7 आएगा, और -3p + 4q = 6 आएगा। बस अभी आपको पता है कैसे करना है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। अब आप कोई भी मैप, मान लो मेरे को p को इग्नोर करना है, तो मैं क्या करता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, एकदम बेस्ट होता है। मतलब कैसे होता है? इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि इस इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नए इक्वेशन क्या आ जाएंगे? 6p + 3q = 21। उसके बाद -6p + 8q
इक्वल टू 12। अगर आप इनका एडिशन करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 8 एंड 3 11 आया। 21 प्लस 12 करोगे 33 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगा? 33 डिवाइड बाई 11 मतलब ये आएगा 3 आएगा। आपका क्यू कितना आया फिर? 3 आया। अभी इसको उठाओ, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, आपको जो 4 इक्वेशन दिख रहे हैं किसी में भी डाल दो, आपको पी की वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो 2p प्लस क्यू इक्वल टू 7 किया मैंने। मीटिंग फिर से ज्वाइन करो। फिर इसके बाद क्या आएगा? 2p प्लस क्यू की वैल्यू 3 और 7। 2p इक्वल टू 7 माइनस 3। 2p इक्वल टू 4 आया। p इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, मुझे p की वैल्यू क्या है? 2 आई। तो आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसे दिखेगा? आपको पहले p दिखना है, तो 2 और 3 आपका दिस विल बी योर एक्स मैट्रिक्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सॉल्व करो। सर हाँ बोलो। ऑर्डर कशी काढली ते नाही कळालं.